शहर के बीचों बीच स्थित सरस्वती पब्लिक स्कूल में हर साल की तरह वार्षिक परीक्षाओं की तैयारी चल रही थी और कोने की आखिरी बेंच पर बैठा दुबला पतला शांत सा लड़का आदित्य अपनी किताब को टकटकी लगाकर देख रहा था, लेकिन शब्द उसके दिमाग में घुस ही नहीं रहे थे। सब्जी बेचने वाले रमेश काका का बेटा आदित्य रोज सुबह 4 बजे उठकर मंडी जाता, पिता की मदद करता और फिर थकान भरे चेहरे के साथ स्कूल पहुंचता, जहां बच्चे उसे सबसे कमजोर छात्र कहते थे और हर टेस्ट में कम नंबर आने से शिक्षक भी उसे संघर्ष करता हुआ बच्चा मान चुके थे। इसी दौरान स्कूल में घोषणा हुई कि इस बार टॉप 10 में आने वाले छात्रों को स्कॉलरशिप और लैपटॉप मिलेगा, जिसे सुनकर हर बच्चा उत्साहित था। लेकिन आदित्य को लगता था कि ये उसके बस की बात नहीं। पर शाम को जब उसने अपने पिता को फीस की चिंता में डूबा देखा, तो उसके भीतर कुछ टूट गया और कुछ नया बन भी गया। उसे लगा कि इस बार कोशिश करनी ही होगी। अगला दिन लाइब्रेरी में जब वह नोट्स ढूंढ रहा था, तब उसके विज्ञान शिक्षक शर्मा सर से मुलाकात हुई और आदित्य ने हिम्मत करके कहा कि वह इस बार सिर्फ पास नहीं बल्कि अच्छा स्कोर करना चाहता है और उसे उनकी मदद चाहिए। शर्मा सर मुस्कुराए और बोले, कमजोर वह नहीं होता जो कम जानता है, कमजोर वह होता है जो सीखने की कोशिश छोड़ देता है। और यहीं से आदित्य की असली यात्रा शुरू हुई। सुबह 4 बजे मंडी, फिर स्कूल, फिर दुकान और रात देर तक पढ़ना। थकान उसके कदम रोकना चाहती थी, लेकिन अंदर की जिद हर बार उसे आगे बढ़ाती। सहपाठी उसका मजाक उड़ाते, अरे सबसे कमजोर वाला अब टॉप करेगा, पर उसका दोस्त रवि उसका साथ देता और धीरे धीरे वह समझने लगा कि वह उतना कमजोर नहीं जितना दुनिया सोचती है। परीक्षा से सिर्फ 10 दिन पहले उसके पिता की तबीयत अचानक बिगड़ गई और पूरी दुकान उसे संभालनी पड़ी, जिससे वह अंदर से टूट गया। लेकिन तभी उसे अपने शिक्षक की बात याद आई, कभी हार मत मानो, और उसने और अधिक अनुशासन के साथ पढ़ाई शुरू कर दी। परीक्षा के दिन आए और हर पेपर के बाद उसे लगता कि उसने अच्छा लिखा है, लेकिन डर भी बना रहता था कि कहीं फिर फेल ना हो जाए। नतीजे वाले दिन स्कूल की भीड़ छूटने के बाद उसने धीरे धीरे अपना नाम खोजा। पहली लाइन में नहीं, दूसरी में नहीं, लेकिन टॉप 10 की सूची में 8वें नंबर पर उसका नाम चमक रहा था। रैंक 8, आदित्य कुमार। उसकी आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। पुरस्कार वितरण में प्रिंसिपल ने कहा कि कमजोरी बहाना नहीं होती और मेहनत हमेशा जीतती है। और जब आदित्य के पिता की आंखों में गर्व के आंसू चमके, तब आदित्य को स्कॉलरशिप, लैपटॉप और सबसे बड़ी चीज आत्मविश्वास मिला। ये कहानी बताती है कि परिस्थिति चाहे कठिन हो, लोग चाहे हंसी उड़ाएं, समय चाहे कम हो, लेकिन अगर इरादा मजबूत हो तो सबसे कमजोर छात्र भी सबसे बड़ी जीत हासिल कर सकता है। इसलिए कभी हार मत मानो, क्योंकि जीत अक्सर उसी मोड़ के बाद मिलती है जहां लोग छोड़ देते हैं।